लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और अब हम आपको जम्मू से थोड़ा दूर, करीब 110 किलोमीटर दूर शिवखोरी की जो गुफाएं हैं वो दिखाने वाले हैं। जी हाँ, शिवखोरी की गुफाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा कहानियाँ शिव जी की यहाँ से जुड़ी हुई है। एक कहानी ये भी बताती है कि भस्मासुर को एक युद्ध में हराने के बाद वो छिपने के लिए पार्वती माँ और नंदी जी को लेकर यहीं इस गुफा में लेने आए थे और अभी हम शिवखोरी के रास्ते में हैं। ये जिस रास्ते पर इस वक्त मैं चल रही हूँ, ये रास्ता करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है और इस रास्ते के बाद हम उन गुफाओं तक पहुँचेंगे और आपको ये भी बताएंगे, दिखाएंगे सब कुछ कि वहाँ क्या है और क्या क्या कहानियाँ वहाँ से जोड़कर लोग बताते हैं। जिनमें एक कहानियाँ ये भी है कि इन गुफाओं का जो दूसरा छोर है वो अमरनाथ की गुफा से जाकर मिल जाता है। जी हाँ, यानी कि जो गुफा यहाँ शुरू होती है जम्मू में, वो अमरनाथ तक भी जाती है। और आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर यह भी बता दूँ कि बताया जाता है कि इस गुफा का जो दरवाज़ा है वो शिव जी के त्रिशूल से उन्होंने खुद ही बनाया था और दरवाज़ा ऐसा था कि उस वक्त भस्मासुर गुफा के बाहर रह गए थे और सिर्फ शिव जी, पार्वती जी और नंदी ही अंदर जा पाए थे। लेकिन अब हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे हर एक चीज़ की कैसी है गुफा अंदर से, और वहाँ जो लोग मौजूद होंगे, जो और जानकार होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गुफाओं के रास्ते में हैं और आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने ज़्यादा खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच से रास्ता जाता है जहाँ वादियाँ भी हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा है। एक झरना भी है यहाँ पर पास में। तो जो 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट का भी एक सोर्स बन जाता है और ऐसे लोग जो नेचर को पसंद करते हैं, जो हरियाली को पसंद करते हैं, वो इस रास्ते पर पैदल चलकर ही जाना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आप बात करें कि इतना लंबा रास्ता हर किसी के लिए पैदल तय करना तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। लोग पालकियों के ज़रिए भी यहाँ जाते हैं और लोग जो है घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो घोड़े हो या पालकी हो, वो अवेलेबल रहता है सब कुछ। और एक और चीज़ खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बीच बीच रास्ते में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ कि ढोल नगाड़ों के इंतज़ाम भी किए गए हैं कि लोगों को रास्ते के दौरान थकान का एहसास बिल्कुल ना हो। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त कुछ ढोल वाले बैठे हुए भी हैं और आगे अब चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये जो शिवखोरी की गुफाएं हैं, जिनकी इतनी रोमांचक कहानियाँ, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, वो गुफाएं आखिर कैसी है। अब हम शिवखोरी की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। कहानियाँ बताती हैं कि इस गुफा का मुख्य द्वार भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से बनाया था, जिसका आकार कुछ ऐसा था कि गुफा के अंदर सिर्फ शिव जी, पार्वती माँ और नंदी ही प्रवेश कर पाए और भस्मासुर बाहर ही रह गया। गुफा के अंदर का नजारा अपने आप में सोच में डाल देने वाला है। इसी प्रकृति का चमत्कार ही कहा जा सकता है। गुफा के रास्ते देखने को ऐसे लगते हैं कि पतले से पतला आदमी भी 10 कदम ठीक तरीके से ना चल पाए, लेकिन असलियत में भारी से भारी वजन वाले लोग भी इस गुफा को आराम से पार कर लेते हैं। ऐसी सीढ़ियां जिन पर बच्चों के पैर भी ठीक से ना अटे, पत्थरों के बीच बने रास्ते जिनसे गुजरने पर जरा घबराहट हो, पूरी गुफा की यात्रा बिल्कुल ऐसी ही है। गुफा को गौर से देखने पर किसी को शेर, किसी को उल्लू तो किसी को अलग अलग तरीके के जानवर या आकार नजर आते हैं। गुफा के अंदर पत्थरों से पानी बूंद बूंद कर गिरता रहता है। दर्शनार्थी इस पानी को बेहद शुभ मानते हैं। गुफा के एक हिस्से में लोगों को काफी हैरानी होती है। वहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है, देखने पर लगता है कि सारे देवी देवता इस गुफा में कहीं ना कहीं अवश्य नजर आते हैं। अंदर भोलेनाथ की एक मूर्त भी है जिससे लोगों की असीम आस्था जुड़ी है। लोग तरह तरह के चढ़ावे लेकर यहाँ आते हैं। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए घंटों घंटों लाइन में बिता भी देते हैं, लेकिन ये सुंदर दर्शन इंतजार के बाद और ज्यादा बेहतरीन लगता है। अपने लाइव सिटीज़ के साथ शिवखोरी की गुफाएं देखिए और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और चीज़ें जो आप खुद नहीं देख पाते हैं वो अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाते रहें। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इसे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।